कैरेक्टिफाई में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी खुद को दूसरों को खुश करने में लगे देखा है, यहाँ तक कि अपनी खुशी की कीमत पर? शायद आपने उन चीजों को कहा जिन्हें आप नहीं करना चाहते थे, सिर्फ इस वजह से कि आप किसी को निराश नहीं करना चाहते थे। या शायद आपने खुद को थका हुआ या बिना सराहना महसूस होते हुए भी किसी और को खुश करने के लिए अपनी पूरी कोशिश की है। अगर ये आपको जाना पहचाना सा लगता है तो आप अकेले नहीं हैं। हम में से बहुत से लोग दूसरों को खुश करने के जाल में फंस जाते हैं, और जबकि ये एक अच्छे इरादे से शुरू होता है, ये जल्दी ही एक ऐसा चक्र बन सकता है जिसे तोड़ना मुश्किल हो जाता है। इससे आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप सबके लिए जी रहे हैं, लेकिन खुद के लिए नहीं। तो हम इस चक्र को कैसे रोक सकते हैं? हम कैसे नहीं कहना सीख सकते हैं बिना अपराध बोध के, और खुद को प्राथमिकता दे सकते हैं बिना स्वार्थी महसूस किए? पहला कदम ये है कि हम ये समझें कि हम ऐसा क्यों करते हैं। अक्सर हमें स्वीकृति और अनुमोदन की गहरी इच्छा से प्रेरित किया जाता है। हमें डर होता है कि अगर हमने दूसरों को खुश नहीं किया तो वो हमें पसंद नहीं करेंगे, या इससे भी बुरा, वो हमें छोड़ देंगे। ये अस्वीकृति का डर या मान्यता की आवश्यकता से उत्पन्न हो सकता है, लेकिन सच्चाई ये है, दूसरों से निरंतर अनुमोदन की तलाश करने से आप थक सकते हैं और असंतुष्ट महसूस कर सकते हैं। दूसरों को खुश करने की कोशिश करने से आप अपनी खुद की जरूरतों को नजरअंदाज कर सकते हैं, और अंत में आपको वही लोग नापसंद लगने लग सकते हैं जिन्हें आप खुश करने की कोशिश कर रहे थे। तो हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं? पहला कदम ये है कि ये समझना कि कभी कभी खुद को पहले रखना ठीक है। ये स्वार्थी नहीं है, ये आवश्यक है। अगर आप अपनी खुद की जरूरतों का ध्यान नहीं रखेंगे तो आप दूसरों का ध्यान कैसे रख पाएंगे? इसे इस तरह समझें, जैसे विमान में इमरजेंसी के दौरान पहले अपना ऑक्सीजन मास्क लगाना, फिर दूसरों की मदद करना। शुरुआत में ये असहज महसूस हो सकता है, लेकिन नहीं कहना सीमाएं निर्धारित करने का एक शक्तिशाली तरीका है। यह आपको अपना समय, ऊर्जा और भावनात्मक भलाई सुरक्षित रखने में मदद करता है। जब आप अपनी जिम्मेदारी से बाहर कुछ करने को न कहें तो खुद से पूछें, क्या यह कुछ ऐसा है जो मैं सच में करना चाहती हूँ? क्या मैं इसे बिना ज्यादा दबाव के कर सकती हूँ? एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी कीमत इस बात से तय नहीं होती कि आप दूसरों के लिए कितना करते हैं। आपको अपनी मूल्य का प्रमाण देने के लिए लगातार देना नहीं चाहिए। आपकी कीमत इस बात से है कि आप कौन हैं, न कि आप दूसरों के लिए क्या करते हैं। छोटी शुरुआत करें। अगली बार जब आपको दूसरों को खुश करने का मन करे तो रुककर खुद से पूछें, मुझे अभी क्या चाहिए? इस पल में मेरे लिए क्या सबसे अच्छा है? हो सकता है कि आपको थोड़ी देर आराम की जरूरत हो, अकेले समय बिताने की, या उस स्थिति में अपने लिए बोलने की जहां आप आमतौर पर चुप रहते हैं। और याद रखें, कभी कभी लोगों को निराश करना ठीक है। लोग समझेंगे, और अगर नहीं समझते तो वह आपकी चिंता नहीं है। आपकी शांति और खुशी किसी और की स्वीकृति से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। सीमाएं तय करना खुद की इज्जत करने का तरीका है, और यह एक कौशल है जिसे जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही आसान होता जाएगा। तो अगली बार जब आपको किसी को खुश करने का दबाव महसूस हो तो खुद से पूछे कि हाँ, कहना सच में वह है जो आप चाहते हैं, या फिर यह कुछ ऐसा है जो आप सिर्फ शांति बनाए रखने के लिए कर रहे हैं। मैं आपसे सुनना चाहूंगी। क्या आपने कभी खुद को दूसरों को खुश करने के चक्र में फंसा हुआ पाया है? आपने इससे बाहर कैसे निकला? अपनी कहानी नीचे कमेंट्स में शेयर कीजिए, मैं हर एक पढ़ती हूँ। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा हो तो इसे लाइक करना, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करना जिसे थोड़ी प्रोत्साहन की जरूरत हो, और कैरेक्टिफाई को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप अपने जीवन को सच्चाई के साथ जीने के बारे में और भी कंटेंट पा सकें। देखने के लिए धन्यवाद, और अगली बार फिर मिलते हैं।